नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में। वहीं भारत में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 46,711। वहीं अब डीजल 7 और पेट्रोल 2 रुपये हुआ महंगा। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 29 मई तक बड़ा लॉकडाउन। वहीं सरकार ने किसानों को दिया तोहफा, क्रेडिट कार्ड का कर सकेंगे इस्तेमाल। वहीं इस राज्य में शराब की होम डिलीवरी शुरू। वहीं हंदवाड़ा मुठभेड़ के बाद देश में उठने लगी सर्जिकल स्ट्राइक की मांग। वहीं रेलवे ने चलाई अब तक 67 ट्रेन, आज 21 स्पेशल ट्रेन होंगी रवाना। वहीं शादी में 50 और अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं 20 लोग। और भी बड़ी खबरें जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं। वहीं पहली बड़ी खबर, देश में कोरोना का बढ़ता कहर, 46,000 के पार हुई संक्रमितों की संख्या। बीते 24 घंटे में 194 लोगों की मौत। जी आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश में जारी लॉकडाउन के बावजूद संक्रमितों के आंकड़े हर दिन काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 46,711 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3875 नए मामले सामने आए हैं और 194 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में कोरोना से अब तक 1583 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 13,161 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, 50 दिन बाद डीजल 7.10 और पेट्रोल 1.67 रुपए हुआ महंगा। जी आपको बता दें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 50 दिन बाद बढ़ोतरी की है। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने दिल्ली में डीजल की कीमतों में 7.10 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत में 1.67 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 71.26 रुपए हो गई है। वहीं 1 लीटर डीजल के लिए 69.39 रुपए चुकाने होंगे। इससे पहले दिल्ली में पेट्रोल का भाव 69.59 रुपए प्रति लीटर और डीजल का दाम 62.29 रुपए प्रति लीटर था। वहीं अगली बड़ी खबर, जनधन खातों में सरकार ने डाले 500 रुपए। निकालने से पहले जरूर चेक करें अपना बैंक बैलेंस, आसान है प्रोसेस। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 500 रुपए महीने जनधन खाता धारकों को सरकार दे रही है। महिला जनधन खातों में मई की किस्त भेजनी शुरू कर दी है। इसके लिए जनधन खातों में 500 रुपए जमा किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मई में दूसरे महीने की किस्त डाली जा चुकी है। आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपने खाता धारकों के लिए मिस्ड कॉल के जरिए बैलेंस पता करने की सुविधा दी है। अगर आपका बैंक में जनधन खाता है तो 1800 42 53 800 या फिर 1800 11 22 11 पर कॉल करके अपना बैलेंस जान सकते हैं। खाता धारकों को अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर से इन नंबरों पर कॉल करना होगा। इसके अलावा खाता धारक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 92 23 76 66 66 पर कॉल करके भी यह जानकारी ले सकते हैं। अलग अलग बैंकों के लिए यह नंबर अलग अलग हो सकता है। इस नंबर की जानकारी अलग अलग बैंक अपने पासबुक में देते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, सरकार ने दिया किसानों को बड़ा तोहफा। अब किसान क्रेडिट कार्ड का इसके लिए भी कर सकेंगे इस्तेमाल। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते किसानों को एक और बड़ा तोहफा दे दिया है। किसानों को हो रही परेशानी के मद्देनजर अब सरकार ने एक और काम की हरी झंडी दे दी है। जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, अब वो इसका घर की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने जानकारी देते हुए कहा है कि अब देश भर के किसान अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। आमतौर पर किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल फसल को तैयार होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता था, लेकिन कुल राशि का 10% किसान घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस लॉकडाउन में शादी में 50 और अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं 20 लोग। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मंगलवार को शादी और अंतिम संस्कार के लिए कुछ छूट प्रदान करते हुए कहा है कि शादी समारोह में 50 लोग शामिल हो सकते हैं, जबकि अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग जा सकते हैं। अन्य सभी तरह के समारोह और जुटान पर रोक पहले की तरह जारी है। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के लिए विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं और किसी मृतक के अंतिम संस्कार में 20 लोग से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी कहा है कि दुकान पर एक साथ
5 से अधिक लोग नहीं हो सकते। इसके लिए मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। वहीं अगली बड़ी खबर, शराब की होम डिलीवरी करेगा यह राज्य, लॉन्च किया ऐप और वेबसाइट। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब की बिक्री करने की अनुमति दे दी है। हालांकि सोमवार को जिस तरह से शराब की दुकानों पर भीड़ लगने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ी हैं, उससे कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा काफी बढ़ गया है। अब इसको देखते हुए कई राज्य सरकारें कानून का पालन करवाने के लिए नए प्रयोग कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने ग्रीन जोन में शराब की होम डिलीवरी करने का फैसला किया है। इसके लिए एक वेब पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया गया है, जिस पर लोग अपना ऑर्डर दे सकते हैं। इस पोर्टल को छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड CSMCL के नाम पर रखा गया है। सूचना विभाग के अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं अगली बड़ी खबर, हंदवाड़ा मुठभेड़ के बाद अब शिवसेना ने उठाई सर्जिकल स्ट्राइक की मांग, कहा ये बिना हो हल्ला मचाए हो। जी आपको बताते हैं कि शिवसेना ने मंगलवार को कहा है कि कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सुरक्षा बल के 5 जवानों का प्रतिशोध लेने के लिए बिना हो हल्ला मचाए सर्जिकल स्ट्राइक किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि बहादुर सैनिकों को अपनी ही धरती पर मार दिया गया और यह वैसे समय में हुआ है जब केंद्र में मजबूत और बेहद देशभक्त सरकार है। राजग के पूर्व घटक दल ने कहा है कि देश कोविड-19 की वजह से उपजी जंग जैसी स्थिति से कश्मीर वॉर को भूल गया, लेकिन पाकिस्तान नहीं भूल पाया। सुरक्षा बलों द्वारा हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ रहे अस्पतालों पर फूल बरसाए जाने का हवाला देते हुए शिवसेना ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष कर रहे पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों और नर्सों की प्रशंसा किया जाना बरकरार रहेगा, लेकिन कश्मीर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उद्धव ठाकरे नीत पार्टी ने कहा है कि 5 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए बिना किसी हो हल्ला के सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। यह सही संकेत नहीं है कि हमारे 5 जवान एक बार में मार दिए जाएं। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में SBI दे रहा है खास लोन, सिर्फ 45 मिनट में मिलेंगे 5 लाख रुपए। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते भारत में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में लोगों की आर्थिक परेशानियां बढ़ रही हैं। अब लोगों को हो रही इन दिक्कतों को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने आम लोगों के लिए एक खास स्कीम लेकर आया है। बैंक ने इसको इमरजेंसी लोन स्कीम नाम दिया है। इस लोन को लेने के लिए आपको बैंक की शाखा में जाने की जरूरत नहीं है। केवल घर बैठे इस लोन के लिए सारी प्रक्रिया 45 मिनट में पूरी हो जाएगी। अधिकतम आपको 5 लाख रुपए का लोन मिलेगा। आपको बता दें कि ऑनलाइन SBI.com और SBI.com.in पर बताया गया है कि योनो ऐप पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। बैंक ने इस लोन पर ब्याज दर को भी कम रखा है। बैंक इस पर 10.5% की दर से ब्याज ले रहा है। लोन को EMI भी 6 माह बाद शुरू होगी, जिससे कोरोना काल में थोड़ी राहत की सांस मिलेगी। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच तेलंगाना ने 29 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन। जी आपको बता दें कि तेलंगाना में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की ओर से लॉकडाउन की अवधि 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। 29 मई तक लॉकडाउन का विस्तार करने वाला तेलंगाना पहला राज्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के अनुसार लॉकडाउन चक्र कम से कम 70 दिन की अवधि का होना चाहिए। आपको बता दें कि आसाम कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा है कि लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाए ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीती जा सके। वहीं अगली बड़ी खबर, गाजियाबाद में लॉकडाउन की गाइडलाइंस 31 मई तक बढ़ी, धारा 144 भी लागू। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लॉकडाउन की गाइडलाइंस को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही कोरोना वायरस और ईद के चलते धारा 144 भी लागू कर दी गई है। गाजियाबाद के जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे ने मंगलवार को इससे संबंधित
आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा और फाइन भी वसूला जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर बिना फेस कवर और मास्क के जाना दंडनीय अपराध होगा। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न लगाए जाने के भी आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद ऑरेंज जोन में आता है और केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस ही यहां पर लागू हो रही है। गाइडलाइन 3 में ऑरेंज जोन के लिए निर्धारित गाइडलाइन 1 दिन की देरी के बाद आज से लागू हो गई हैं। ये थी अब तक की बेहद महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं। वहीं जल्द मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।